चलते समांतर श्रेणी 5.2 में दिया गया आपको। 5.2 में क्या दे दिया गया है? 5.2 में दिया गया आपको कि संख्या दिया गया 1 2 3 4 100 70 40 10 -3 -2 -1 0। तो इस ये क्वेश्चन में आपको पहला यहाँ क्वेश्चन दिया गया कि क्या दिया है कि पहला में है कि इनमें ये नंबर में पद अपने पिछले पद से एक अधिक है। एक कैसे अधिक है भाई साहब, हम जानते हैं अब एक कैसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया 1 2 3 4। जब हम इसको माइनस करेंगे 2 - 1 करेंगे तो ये कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। ठीक है, जब हम इसमें 1 + 1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 2 + 1 करेंगे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 + 1 करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। 4 + 1 करेंगे कितना आएगा? तो 5 आएगा। तो इसी तरह से सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। हाँ, और एक चीज़ जैसा कि ये हमने आगे पढ़ा, ठीक है, तो हमें इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ये जो होता है ये होता है ना, ये अलग अलग, इन सब को हम क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। TERM, टर्म। क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। टर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब नंबर को पद कहते हैं, नहीं, हर एक अलग अलग जितना भी नंबर दिया गया उसको पद कहते हैं। ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। मीन्स अकेला जो है वो पद है सर, टोटल पद है, टर्म है। ठीक है, अब ये हो गया क्लियर। हमें इसमें क्या करना होता है कि हमें पहले करना होता है कि कैसे बताऊँ अभी, चलिए तो इसको आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको, क्योंकि इसमें सेम चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अब आगे थोड़ा सा और बताना होगा, फिर उसके बाद अच्छे से बताना है, फिर उसका क्वेश्चन आंसर के बाद आएगा। तो इसमें क्या जगह आ जा रहा है कि आपको थोड़ा सा जैसे कि यहाँ पे ये समझाना है मुझे कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है मीन्स AP। ठीक है, AP। तो इसमें कहा जाता है एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या हो गया? पहला पद कितना है? 1 है। इसमें से हमने क्या किया? 1 में से 1 को ऐड किया तो कितना आया? दूसरा पद आया। नेक्स्ट टर्म आया 2 आया। 2 में से 1 ऐड करेंगे तो 3 आया। मीन्स जो टर्म दिया गया उसमें से आगे का उसमें टर्म को ऐड करते जाएंगे तो वो क्या आएगा? मुझे नया वाला टर्म मिलेगा। ठीक है, उसी चीज़ को हम AP कहते हैं। सीक्वेंस को आगे बढ़ाना है बेसिकली। तो इसमें अब एक चीज़ आता है कि एक आता है कॉमन डिफरेंस। जैसे कि इसको मैं मिटा दूं, साफ कर दूं, तो इसमें आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, चलिए बनाता है कॉमन डिफरेंस। तो इसमें क्या होता है कि एक AP होता है। AP कैसा होता है? कॉमन डिफरेंस, इसको हम हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। ठीक है, इसको हमने क्या कहा है? सार्वंतर कहा है। सार्वंतर को हम क्या किससे डिनोट करते हैं? डिफरेंशिएशन का डिफरेंस का D लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस का D से डिनोट करते हैं। तो इसका बेसिकली काम क्या है कि जैसे कि हमने A1 ये टर्म होता है ना, 1 2 3 4 ये टर्म हो गया, तो हम इसमें हम जो है इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं? टर्म है तो इसको डिनोट करता है A1 से। इसको कहेंगे A1। A से लेटर का कोई भी जो अक्षर होता है या फिर स्मॉल लेटर में जितने भी अक्षर है, ठीक है, वो अक्षर हम कुछ भी ले सकता है। ऐसे ABCD है तो ABCD में ज़रूरी नहीं है कि हमें A ही लेना है। हम PQRSTUVWXYZ कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बेसिकली क्या लिया? A1 से डिनोट किया इसको। तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। तीसरा वाला क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा। फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? A4 हो जाएगा। बेसिकली ये क्या होता है? पद होता है। इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको कहते हैं टर्म। ठीक है, ये पद हो गया। अब चलते आगे। तो D मीन्स होता है कि कॉमन डिफरेंस बताता है। डिफरेंस मतलब अंतर होता है कि
दो चीज़ों के बीच में अंतर, अब अंतर है माइनस है तो माइनस दो चीज़ों के बीच में ही निकलेगा ना। तो उसी चीज़ का दो चीज़ कैसा आता है, जैसे दो चीज़ क्या हो गया, तो D बराबर फॉर्मूला आता है A2 माइनस A1। हमेशा से ये फॉर्मूला हमेशा यूज़ होगा, जब भी हमें D निकालना होगा तो A2 माइनस A1 होगा। A2 हमने क्या माना, यहाँ पे 2 माना हुआ है, ठीक है, माइनस A1 क्या माना हुआ है, 1 माना हुआ है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। व्हाट वी गेट D इज इक्वल टू 1, सो 1 तो हो गया। तो इसमें क्या होता है कि इसी चीज़ को हम कहते हैं सार्व अंतर, ठीक है। अब कहा जा रहा है आपको कि एक चीज़ होता है कि D जो होता है वो D क्या होता है, D प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और लास्ट देन 0 भी हो सकता है। मीन्स आप किसी चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते कि D जो है वो सिर्फ प्लस है तो प्लस में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस भी होगा, 0 भी हो सकता है। मीन्स आपका आंसर 0 भी आएगा और -1 भी आएगा और 1 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इसमें से। आप समझ गए, ये होता है D का मीन्स। हाँ, तो अब चलते हैं आगे। तो अब बनाते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एग्जांपल 1 को लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, AP इज इक्वल टू 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। ये हो गया ना आपका D। हम कैसे इसको भी डिनोट कर सकते हैं, -1 दिया गया है, -1/2, तो इसमें माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए इसको बनाता है। इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आएगा आपको, इसमें क्या आएगा आपको निकालने के लिए, A और D। आपको क्वेश्चन दे दिया गया और देन आपसे पूछ रहा है A इज इक्वल टू वॉट एंड D इज इक्वल टू वॉट। मीन्स आपका A बराबर क्या आएगा और D बराबर क्या आएगा। जब हमको A निकालना होगा, AP में सबसे पहला चीज़ होता है A निकालने के लिए। तो A हमारा क्या हो गया, A मीन्स टर्म होता है, तो टर्म पहला पद क्या हो गया, 3/2। A इज इक्वल टू 3/2, पहला आंसर 3/2 निकल गया। अभी D आ रहा है, D में कैसा आता है, हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो हमें मालूम होना चाहिए कि दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है, 1/2 है, ठीक है। अब D इज इक्वल टू A2 बाई A1, A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पे क्या हो गया, A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला हो गया आपका। ये क्या है, फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला हो गया, बेसिक फॉर्मूला A2 माइनस A1। देन उसके बाद हमने क्या करना है, हमने करना है A2 माइनस A1 में मान पुट कर देना है, मीन्स मान को रख देना है। तो A2 में हमने मान रख दिया 1/2, क्योंकि A2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2, ठीक है। जब हम इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 और 2 का एलसीएम आएगा 2। अब हम क्या करेंगे, 2 और 2 को डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 2 का डिवाइड किए 1 हुआ, 1 इंटू 1 1 हो गया, यहाँ पे माइनस दे दिए। 2 और 2 को इसमें डिवाइड किए 1 हुआ, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और ये 3 जो है क्या है, माइनस है, और माइनस वाला जो है वो बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस भी है तो वो 3 है, और ये प्लस भी है तो ये 1 है। तो हम इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो प्लस होता है, इसका ये प्लस है, तो हम इस जो बड़ा है उसका मान देंगे। -2 क्या, -2/2, ठीक है। जब हम इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। हो गया, बस इतना ही करना होता है। ये हो गया आपका D इज इक्वल टू -1, दैट्स द आंसर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इतना ही आसान होता है, और कुछ भी मगजमारी करने का नहीं होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक के लिए थैंक यू एंड बाय। बोलने से पहले कुछ बातें आपसे पूछना चाहेंगे एंड कुछ चीज़ें शेयर करना चाहेंगे कि बच्चों, लर्नर्स, लिसनर जो भी है, या फैमिली फ्रेंड्स जो भी है, स्टूडेंट, आपसे एक विनती है। विनती क्या है कि वीडियो को प्लीज़
देखे भी और दिखाए भी, मीन्स आप भी देखें, अगले को सेंड भी कर सकते हैं, मीन्स आप किसी और के साथ शेयर भी कीजिए ऐसा करके, और साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं कहना तो नहीं चाहता, खुद से थोड़ा ऑकवर्ड लगता है बट कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपका केयर करना चाहता, तो आप भी थोड़ा केयर कीजिए। आप हाथ बढ़ाइए, हम भी, मैं तो बढ़ा रहा हूँ, आप भी थोड़ा हाथ बढ़ाइए, ताकि मुझे और हमारी टीम को आगे एक, कैसा कहता है ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले। ठीक है, और आप चाहे तो आपको जो भी ऐसा कहता है ना, वो जो भी ऐसा क्वेश्चन मार्क ऐसा कुछ भी क्लास का जो है वो चाहिए होगा, तो आप मैसेज या फिर कमेंट डाउन करो, या फिर मेल आप लिख सकते हो, मेल आप लिख दो, मैं मेल पढ़ता हूँ, मेल पढ़ के उसके बाद फिर जो भी आपसे आपका क्वेश्चन होगा, जो भी ऐसा जैसा भी होगा, वो मैं आपको सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, वो मैं शुरू से कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। भाई यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू एंड जय हिंद, टेक केयर।